झारखंड विधानसभा में आज विशेष सत्र का तीसरा दिन और यहाँ पर राज्यपाल का अभिभाषण और इसके साथ ही यहाँ पर अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच चर्चा और आवाज उठ रही है छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की। दरअसल जैसे सीजीएल परीक्षा परिणाम आने के बाद छात्र लगातार धांधली का आरोप लगा रहे थे और इसके बाद उन्होंने हजारीबाग में कल प्रदर्शन भी किया। छात्र प्रदर्शनरत है और इनके प्रदर्शन पर कल लाठीचार्ज भी किया गया है। कई छात्र घायल है। बातचीत करते हैं हम बीजेपी विधायकों से, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो इस मुद्दे को सदन में रखेंगे, क्योंकि छात्र एक बार फिर से सड़क पर है और जिन छात्रों को झारखंड की नींव मानी जा रही है, माना जाता है, उन छात्रों के प्रदर्शन से आज की कार्रवाई कितनी प्रभावित होगी। कहीं न कहीं जब बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा हो। वो जो एग्जाम दिए हैं उसका रिजल्ट पारदर्शिता तरीके से चाहते हैं और वो संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए आंदोलन कर रहे थे। और जहां तक हमें जानकारी मिली कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद जो लाठीचार्ज हुई है ये तो कहीं न कहीं बहुत गलत है। आखिर उनको शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है और वो संतुष्ट नहीं हुए तो सरकार को संतुष्ट करना चाहिए। आरोप लग रहा है कि बीजेपी आज साजिश रच रही है, षड्यंत्र हो रहा है, युवाओं को उकसाया जा रहा है। आप नहीं समझ पाइएगा और विपक्ष पे आरोप लगाइएगा, ये तो है अंगूर खट्टे हैं वाला हाल है। आप अपने से समझाइए। देखिए वो आपके बच्चे नहीं हैं क्या? वो केवल बीजेपी के बच्चे हैं जो आज संतुष्ट नहीं है। सीजीएल में जितने बच्चे एग्जाम दिए वो केवल बीजेपी के ही बच्चे हैं। अरे झारखंड के वो बच्चे हैं, हमारे सबके बच्चे हैं। आज वो युवा बहुत मेहनत करके आज एग्जाम की तैयारी किए, वो उम्मीद से एग्जाम दिए और रिजल्ट में जब किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, पारदर्शिता नहीं होती है तो आक्रोशित होंगे। तो आप किसी पे लाद देना कि वो उनके द्वारा आयोजित है, ऐसा नहीं है। बीजेपी कभी भी शांतिपूर्ण ढंग से जो होता है उसे किसी भी प्रकार का उग्र करने की कोशिश नहीं करती है। हम लोगों ने हमेशा कोशिश किया है शांत करने का और शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी कार्य करने का। सदन में आज आप लोग आवाज उठाएंगे? निश्चित रूप से। देखिए लाठीचार्ज होना गलत है। अपने अधिकार के लिए वो शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे। आखिर वहाँ पर कौन गया जो आंदोलन को उग्र किया? जांच होनी चाहिए। जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग का सीधा सीधा ये मांग है कि लाठी ना देकर नौकरी दे, लाठी ना देकर नौकरी दे, हम लोग का मांग है। और तमाम जितना नौकरी बचा हुआ, पिछले बार का भी 25 लाख और इस बार का भी 12 लाख नौकरी, उसको पूरा लाठीचार्ज हो गया। देखिए कोई ये नई समस्या नहीं है। सरकार को इसके बारे में समाधान निकालना चाहिए। अब कल विधानसभा में बहस होने वाली है एक आध बिंदु पर, तो उसमें बात उठेगी। सरकार किसी ठोस प्रस्ताव के साथ आए, आश्वासन दे कि हम इस समस्या का समाधान निकालेंगे। विपक्ष सरकार पर ही आरोप लगा रहे कि भड़काया गया था छात्रों को वहां पर। अब मैं नहीं कह सकता हूँ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी रहे बिना कुछ भी कह देना अनुमान के आधार पर सही नहीं होता है। लाठीचार्ज हुआ है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। सरकार नई बनी है और ये जो मांग है अगले सत्र से ही चल रहा है। सरकार सब चीज़ जानती है। छात्रों का मांग जायज़ है। छात्रों के इस आंदोलन के साथ हम और हमारी पार्टी खड़ी है और इस बात को हम लोग सदन में उठाएंगे। और सरकार नई गठन हुई है तो हम चाहेंगे कि तुरंत इस पर संज्ञान ले और छात्रों की मांग को पूरा करें। जिस तरह से लोग मायूस है, खास करके जितने भी हमारे छात्र हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं उनकी बातों को। और ये सरकार जो बार बार लीक कर रही, लोगों को अब विश्वास बढ़ गया है कि एग्ज़ाम देने से फ़ायदा क्या होगा। और कुछ बच्चे इस तरह से कल कह रहे थे, सुन के भी बहुत ये लग रहा था कि हम लोग रात में वेटर का काम करते हैं, दिन भर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में हम लोग अव्वल है, एग्ज़ाम देते हैं, हम लोग का रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। राज्य के हित में अच्छा नहीं हो रहा, न देश के हित में हो रहा, न युवाओं के हित में हो रहा। तो सरकार को जो लीक हो रहा है उसको रोकना चाहिए। चाहे एमसील से रुके या जिस चीज़ से रुके, कोई भी लीक नहीं होना चाहिए, उसको रोकना चाहिए सरकार को। बहुत ही चिंतनीय विषय है, इस पर एक विचार करना चाहिए। एक प्रॉपर टीम बना के कि किस तरह से एग्ज़ाम हो जिसमें लीक नहीं हो। एक बार नहीं हो तो सरकार को एक कड़ा कदम उठाना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए। जो भी पदाधिकारी इसमें सम्मिलित हैं
उन लोग से कड़ी सजा मिलना चाहिए, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा राज्य के लिए। सदन में मामले को उठाएंगे और व्यक्तिगत रूप से भी सीएम साहब से बात करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब ये रद्द होनी चाहिए? नहीं, रद्द होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल चुका है, लेकिन भविष्य में हम समझते हैं जो एक दिन में एक ही पेपर होना चाहिए। अच्छा, एक साथ ही पेपर, एक साथ ही परीक्षा होना चाहिए तो बेहतर है। अच्छा, इस पर भविष्य में नियमावली बनेगी? हाँ, इससे सीख लेके भविष्य में एक साथ परीक्षा हो, इसकी प्रक्रिया में जाना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं बीजेपी के लोग। देखिए, हर चीज़ में सीबीआई जांच क्यों नहीं, बीजेपी क्यों नहीं सीबीआई जांच करवा लेती है तमाम चीज़ों को। लोगों को, झारखंड के बच्चों को नौकरियां मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भविष्य में जो त्रुटियां हैं उस परीक्षा में या लोगों को शक की गुंजाइश क्यों दे, इसलिए हम समझते हैं जो एक साथ होनी चाहिए। कल इलाहाबाद क्या सरकार से निश्चित रूप से जब सदन में हर स्तर का, हर वर्ग का, हर लोगों का समस्या यहाँ पर उठने वाला है, तो उसमें किसी का हम नाम लें, किसी का नाम नहीं लें, उसमें कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। लेकिन जब सरकार को मैंडेट मिला है, दिया गया है, तो हर एक लोगों का न्याय होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।